हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजन पांडे और आज हम जीके जीएस सीरीज़ की अगली वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जीके जीएस के, जो कि आपकी लाइफ को अपडेट रखने के लिए और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलते हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, एसएससी हो, कोई भी हो, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि क्या होती है? मीन्स जब सूर्य पूरी तरह से ढका होता है वो अधिकतम अवधि क्या होती है? उत्तर है 7 मिनट 40 सेकेंड। मीन्स 7 मिनट 40 सेकेंड तक सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ होता है। दूसरा प्रश्न, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? वो चोटी कोई और नहीं, वो चोटी एवरेस्ट ही है, जिसका एक नाम और है सागर माथा। तो उत्तर है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तीसरा प्रश्न, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को गंगा नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि पद्मा नाम से जानते हैं। तो उत्तर होगा पद्मा नाम से। चौथा प्रश्न है, तिस्ता नदी किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? वो आती है ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत। तिस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है, जो कि एक बृहद नदी व्यवस्था है। अगला प्रश्न, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी पड़ेगी? मीन्स इन दोनों जगहों के बीच यात्रा करने के लिए वो कौन सी जगह है जहाँ से हमें यात्रा करनी होगी? वो जगह है प्रशांत महासागर के ऊपर से। अगर आपको सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाना है तो सबसे न्यूनतम दूरी वाला रास्ता होगा प्रशांत महासागर, उसके ऊपर से हम जा सकते हैं। लाहोत्से पर्वत श्रेणी, अगला प्रश्न, लाहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? लाहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? उत्तर है नेपाल। लाहोत्से पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो उस घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। आपने सुना ही होगा कुल्लू घाटी। अगला प्रश्न, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाया जाता है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी पथ में स्थित है? किस गैलेक्सी पथ में हमारा सौरमंडल स्थित है? तो वह है ऐरावत पथ। उत्तर है ऐरावत पथ। अगला प्रश्न, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी है? तो वह है रिफ्ट घाटी। एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? उत्तर है गुंबदाकार पठार। अगला प्रश्न, संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? यहाँ पर यह भी ध्यान देंगे, डोनवासा कोयला क्षेत्र है और किस देश में है? तो वह है यूक्रेन में। उत्तर होगा यूक्रेन। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? उत्तर होगा डेट्रॉयट में। डेट्रॉयट में हेनरी फोर्ड कंपनी स्थित है। अगला प्रश्न है, भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है लौह इस्पात उद्योग के लिए। भद्रावती लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी, आज जिसे हम पुणे नाम से जानते हैं, उसका पहला नाम था पिंपरी, किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। इस कंपनी के लिए, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए पुणे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, व्युत्क्रम ताप इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? उत्तर है ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने की क्रिया को हम व्युत्क्रम ताप कहते हैं। अगला प्रश्न, एशिया में
उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली, ध्यान देंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पत प्रदेशों का सही अनुक्रम। आपको एशिया में उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पत प्रदेशों का सही अनुक्रम बताना है। उत्तर है पहले टुंड्रा, फिर टैगा, फिर स्टेपी, फिर सवाना और अंत में भूमध्य रेखीय प्रदेश पड़ता है। अगला प्रश्न, विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है? कौन सी ऐसी जगह है जिसको हम विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? तो वो है साओ पालो। साओ पालो विश्व का कहवा पत्तन है। अगला प्रश्न, अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? उत्तर होगा लौह इस्पात उद्योग। अमेरिका में पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है दक्षिण एशिया क्षेत्र। ये सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा व्यक्ति रहते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? उत्तर है कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, विली विली क्या है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसे ही हम कहते हैं विली विली। अगला प्रश्न, गुरु शिखर एक चोटी है, वो कहाँ पे है? वो है माउंट आबू में। गुरु शिखर एक चोटी है जो वो कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है, इसका उत्तर है माउंट आबू में। अगला प्रश्न, योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? योजना आयोग जो होता है उसके द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर होगा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।